हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है ऑपरेटर का डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में भी ऑपरेटर ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ऑपरेटर क्या है वो हम लोगों ने देखा और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में भी डिस्कशन किया है। आज जो है हम लोग और जो टाइप्स है ऑपरेटर्स के, जैसे कि अरिथमेटिक हमने देखा, दूसरा कौन है, रिलेशनल है। रिलेशनल को ही हम लोग कंपैरिजन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपके पास लॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है। फिर आप ले लीजिए कि बीट वाइज है, टर्नरी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो ये सारे ऑपरेटर्स है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किसके साथ, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आप अगर ध्यान दें तो रिलेशनल को ही क्या कहा जाता है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रिलेशनल जो ऑपरेटर है अपना, ठीक है, रिलेशनल, उसी को कंपैरिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपेरिजन, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल और कंपैरिजन बोलते हैं। तो रिलेशनल एंड कंपैरिजन क्यों कहते हैं, इसका पॉइंट क्या है, इसका मुद्दा ये है रिलेशनल एंड कंपैरिजन कहने का, क्योंकि ये कंपेयर करने का काम करता है। अब ये क्या कंपेयर करेगा, है ना। अब कई बार जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो सिनेरियो समझिएगा कि क्या क्या काम करेगा और कहाँ पर इसका यूज करेंगे। कई बार हम कोड लिख रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो हमें ये चेक करना होता है दो ऑपरेंड्स के बीच। ऑपरेंड समझ रहे हैं ना, जो डेटा है वो ऑपरेंड्स है। जैसे कि यहाँ पर ए बी ऑपरेंड्स है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक्स क्या है वो ऑपरेटर है। तो दो ऑपरेंड्स के बीच हमको कई बार ये चेक करना होता है कि कौन ऑपरेंड छोटा है, कौन ऑपरेंड बड़ा है ना। हो सकता है एक बार वो कभी किसी सिचुएशन में कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। कभी हमको ये चेक करना पड़े कि वो आपस में बराबर है कि नहीं, कभी ये चेक करना पड़े कि वो आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है ना। कई बार नॉट इक्वल के लिए चेक करना पड़ता है, कई बार इक्वल के लिए चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। कंडीशन देखना पड़ता है कि ऑन स्पॉट सिचुएशन क्या है। बड़ा एक फेमस एग्जांपल होता है रिलेशनल ऑपरेटर की। अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तीन जरा फेमस एग्जांपल सब है कि अब बात कर ले वोटिंग वाला, है ना। वोटिंग वाला लोग चेक करता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स है ना। देखना पड़ता कौन नंबर छोटा है, कौन नंबर बड़ा है, उन सबको चेक करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल वो हम लोग जब एफएल्स पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, ये यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा जितने भी ऑपरेटर्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट में, लूपिंग स्टेटमेंट में हमें बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। तो बड़ा बारीकी से इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये देखिए, ये है अपना, ये जो पहला ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, ठीक है ना। फिर आप जान लीजिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर अपना क्या है लेस देन इक्वल टू, है ना। ये सब नाम है इसका, ठीक है, ऑपरेटर का। अब इसके काम को भी देखेंगे, जो इसका नाम है उसी से रिलेटेड इसका काम भी है ना। इक्वल टू, फिर अपना नॉट इक्वल टू, ये सब चीज, ठीक है। इतना ऑपरेटर तो बेसिक है ही जहां हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, रिलेशनल ऑपरेटर में, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। तो इसका नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सब ऑपरेटर का कि क्या क्या नाम है। पहला का नाम क्या है हमारे पास, लेस देन, ठीक है, नहीं पहला का नाम ग्रेटर देन, दूसरा का लेस देन, तीसरा का बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, चौथा का लेस देन इक्वल टू, इसको डबल इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होता है, ये इक्वलिटी के लिए यूज होता है। ये हम चेक करते हैं कि कोई इक्वल है कि नहीं आपस में, है ना, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम लोग कंपैरिजन भी कहते हैं। कहीं कंफ्यूजन का बात नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने तो हमको रिलेशनल बताया था, ये कंपैरिजन है, पर दोनों ही सेम है। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन को बताता है या कंपेयर करता है कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है, या रिलेशन बताता है। जिसमें रिलेशनल इसको क्यों कहा गया, रिलेशन बताता है, छोटा भाई बड़ा भाई, है ना। तो वो चीज, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब देखिए, अब ये क्या चेक करेगा, अब ये चेक करेगा कि इसमें देखिए लेफ्ट साइड है, राइट साइड है।
तो लेफ्ट साइड की तरफ ये बड़ा है, किधर है? लेफ्ट। नहीं, ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो इसको कहते थे कि जिधर नोक उधर छोट है, जिधर नोक उधर छोट। ये चीज मैथमेटिक्स से इनहेरिट करके आया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोग्रामिंग में आकर के अलग चीज बना दिया है कोई, है ना, मैथमेटिक्स से इनहेरिट करके आया है। ये देखिए, जिधर जो ये पॉइंट है उधर क्या होगा? छोटा वैल्यू होगा, और जिधर ये जो है पूछ उधर क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि जिधर नोक उधर छोट। तो ये चीज मैथमेटिक्स से हम लोगों का ये इनहेरिट करके आया। तो इधर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसीलिए चूंकि लेफ्ट हैंड से रीडिंग होता है तो इसीलिए जिधर बड़ा है, जिधर दो है, ठीक है ना, ये निकला हुआ, तो इसीलिए बोला जाता है कि इधर बड़ा, लेफ्ट साइड में बड़ा, राइट साइड में छोटा। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? ग्रेटर दैन। अब इसको देख लीजिए, इधर क्या है? इधर ही लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है, तो इसके लिए किसको क्या बोला गया? लेस देन। इसको देखिए, ये दो काम करता है, ये ऑपरेटर दो चेक करेगा। ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ये दो काम करेगा, यानी ग्रेटर देन के लिए भी चेक करेगा और इक्वल टू के लिए चेक करेगा। यानी कि ये कब कब ट्रू करेगा? या तो जब हाँ बराबर रहे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, और इक्वल रहे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। अब देखिए, लेस देन, ये छोटा और बराबर में ट्रू रिटर्न करेगा, एक ही केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए, ये सिर्फ इक्वल के केस में ट्रू रिटर्न करेगा, और ये नॉट इक्वल टू के रिटर्न करेगा। अब देखिए, अब मैं एक बार 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 बोल दिया है बीच में मैंने कि ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न। इसका क्या मतलब है? अब ध्यान दे, ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली तो जोड़ घटाव गुना करके तो रिजल्ट देगा नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये अब जैसे कि हम कहेंगे, बताओ तुम मेरे से छोटा हो या बड़ा हो, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो हाँ होगा आंसर या तो ना होगा। तीसरा कोई आंसर हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ऑपरेटर है कभी भी काम करेगा तो काम करने के बाद ये ऑपरेटर जैसे ही काम करेगा तो एक ही चीज रिटर्न करेगा, ये क्या? बुलियन रिटर्न करेगा। बुलियन भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो उसमें बुलियन में दो ही होता है। तो ये ऑपरेटर अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स हो गया कंडीशन तो 0 रिटर्न करेगा, है ना। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा कि ऐसे हम कहते क्या है, क्या 5 छोटा है? ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, क्या 5 छोटा है 10 से? जरा यहां पर बताइए मुझे, 5 छोटा है 10 से? इसको ध्यान से देखिएगा, 5 छोटा है 10 से। अब बताइए, अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया, क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया। तो मुझे ये समझाइए यहां पर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? 5 10 से छोटा है। ये कौन बता रहा है? ये ऑपरेटर बता रहा है, लेस देन ऑपरेटर जो ये बात को बता रहा है। तो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। तो ये कभी रिटर्न कर देगा -10 50 60 70 कुछ भी रिटर्न कर? नहीं, क्योंकि ये अरिथमेटिक नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करता। ये सिर्फ छोटा बड़ा चेक करने का काम करता है, या ये सिर्फ रिलेशन चेक करने का काम करता है। अगर वो रिलेशन सही में, ये ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर वो रिलेशन सही में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर वो सही में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ रहे हैं? बस यही काम है रिलेशनल ऑपरेटर का। तो याद, तब हमें कहाँ जरूरी पड़ेगा ये चीज? जब हम जहां पर भी कंडीशन वगैरह चेक करना होगा हमको, हाँ, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन चेक करना हो, 2 ऑपरेंड्स दिया हुआ हो, हमको चेक करना हो कंडीशन, वहां पर ये चेक करके बता सकते हैं। या फिर दिखाना है कि ये नंबर छोटा है कि बड़ा है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यानी कि जहां जहां हम कंडीशन लगाने की जरूरत हमें पड़ेगी वहां वहां इसका हम यूज करेंगे। अब फॉर लूप में यूज करें, व्हाइल लूप में यूज करें, डू व्हाइल लूप में यूज करें, कोई भी लूप में यूज करें, बड़ा यूज है इसका। ये ऑपरेटर बड़ा समझने का है, 2 ऑपरेटर। इसका समझ नहीं होगा तो आगे आप काम नहीं कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करेंगे, सिंपल इफ यूज करे, या फिर कोई भी इफ यूज करे, इफ एल्स यूज करे, नेस्टेड यूज करे, लैडर यूज करे आप, है ना, स्विच यूज करे, जो कुछ भी आप यूज करेंगे उसमें बड़ा जरूरी का चीज होता है इसका, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। जोड़ घटाव तो आप बचपन से करते आ रहे, वो कर लेंगे और वो आसान चीज था, कर लिया आपने, बट इस पर बड़ा फोकस करना है, फिर लॉजिकल पर फोकस करना है। तो आइए इन सब ऑपरेटर के बारे में 1 बाय 1 हम लोग एग्जांपल करेंगे। मैं इसी में चेंज कर देता हूं, 2 ऑपरेटर हमारे पास है ना। मैं इसको जरा चेंज करता हूं, ठीक है।
इस पूरे कोड को चेंज कर देता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं करने वाला क्या हूं। ठीक है, इसको अभी फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, ये सिंगल लाइन कमेंट यूज किया है हमने। अब यहाँ ए और बी वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी में हमने असाइन भी किया हुआ है। अब क्या कहेंगे कि पहला ऑपरेटर यूज करते, कहते क्या, ए जो है छोटा है किससे, बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में क्या है, अभी बताइए, ए में क्या है, ए में 10 है। थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। मैं साइड को भी ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा देर के लिए बंद कर लेता हूं। ठीक है ना, ये आपको पूरा कोड दिख रहा है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर कि ये अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, ए में क्या है, ए में 10 है, बी में क्या है 2। तो इसका मतलब ये क्या कैसे समझ रहा है पता है, ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि ये क्या समझ रहा है एक्सप्रेशन, कि 10 छोटा है 2 से। तो ये ट्रू है, नहीं 10 छोटा थोड़ी है, रियलिटी में तो 10 बड़ा होता है 2 से। तो ये यूनिवर्सली क्या हो गया, गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब क्या, फॉल्स। और सही हुआ इसका मतलब क्या, ट्रू। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 मतलब क्या, इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स एकदम आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये चीज, तो अभी अगर हम रन करें तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स। चेक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या रिटर्न किया है हमको, फॉल्स, है ना। अब इसको खूबसूरत ढंग से अरेंज करते हैं ताकि दिखे। अब कैसे अरेंज करेंगे, कहेंगे नहीं, खूबसूरत ढंग से अरेंज करते हैं ताकि देखने में मैसेज लगे कि हाँ, पहले क्या दे दे, ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिख देते हैं, नहीं रुकिए ना, वो नहीं लिखेंगे, हम सीधा आउटपुट दिखाना चाहते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिखा इसके अंदर, ठीक है। ये हम ब्रैकेट दिखाएंगे, प्लस करेंगे, फिर हम दूसरा ब्रैकेट दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं, पहले दूसरा ब्रैकेट नहीं दिखाते, उसके बाद ए का वैल्यू दिखाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बी का वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है, प्लस बी दिखाएंगे। बट प्लस बी दिखाएंगे तो प्लस को भी हमको यहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लस को दिखाने के लिए फिर ये दिखाएंगे, ये प्लस ऑपरेटर दिख जाएगा, ठीक है, और फिर बी का वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू हुआ कि फॉल्स। क्या गड़बड़ी हो गया, यहां भी प्लस, ठीक है, अब प्रॉपर हो गया। ये प्रिंट कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर ए का वैल्यू, फिर प्लस, फिर बी का वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट तो हमने दिया ही नहीं, तो फिर हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट को ले लेते हैं। अब क्या दे देगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट दे देगा। उसके बाद दिखना चाहिए इक्वल टू फॉल्स या ट्रू। तो यहां पर कौन सा ऑपरेटर दिखाना है, प्लस तो दिखाएंगे नहीं, ऑपरेटर कौन सा, लेस देन का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लेस देन का साइन ले लेंगे, है ना। तो ये लेस देन का साइन। अब क्या कहे कैसा प्रिंट होगा, ये मतलब कि ओपनिंग ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ ए, है ना, ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ बी, है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब एक और हमको दिखाना चाहिए क्या, इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए हम फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये अब जरा ध्यान दीजिए कि ये लेस देन,
लेस देन नहीं, ये ओपनिंग ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ ए लेस देन ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट और इक्वल टू। अब बीच बीच में जो प्लस यूज किया है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, किसके लिए? स्ट्रिंग को सेपरेट करके, सेपरेट सेपरेट चीज है ना, तो कॉन्कैट करके, नहीं तो फिर वो इश्यू जनरेट करता। मॉर्निंग आ चलिए, अब देखिए, अब जरा रन कराएंगे तो प्रोग्राम देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये आएगा। देखिए 10 छोटा है 2 से, नहीं तो फॉल्स। मजा आ गया है ना? अभी हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि रियली हो क्या रहा है। अब देखिए, अब सारे ऑपरेटर्स को हम यहां पर डाल देंगे, इसको हटा देते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, सारे ऑपरेटर्स को सिर्फ डालेंगे और ये काम तो अब हमने सेट इतना अच्छा किया है कि ये ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेक्ट करके हमको देगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहां पर क्या कर देंगे? साइन चेंज करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे। ध्यान रखिए, यहां चेंज कर दीजिएगा तो प्रिंट तो सही होगा मगर काम गलत होने लगेगा, तो फिर यहां भी चेंज करना होगा, 2 जगह चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले लेस देन लिए थे तो इसको भी लेस देन ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप आगे पीछे लीजिए, बट हम जो ऑपरेटर लिए थे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दे रहे। अब फिर क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर क्या कर देंगे? अच्छा, उल्टा लिखा गया है ना, तो इसको ग्रेटर देन का साइन लेना है, कोई इश्यू नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू, है ना, और इसको क्या करेंगे? एक और देना पड़ेगा आपको, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। हाँ, देंगे उसको नॉट इक्वल टू, और एक और लेंगे, है ना, इक्वल टू, और इसको भी इक्वल टू। सॉरी, यहां पर इक्वल टू नहीं, यहां, ठीक है। अब बोलिए, हमारा रेडी? हमने रिलेशनल ऑपरेटर का सारा सीन यहां पर देख लिया। अब जरा इसको बड़ा थोड़ा करूं मैं तो आप देख पाइए आप लोग। ये देखिए, अब एक हेडिंग भी प्रिंट कर देते हैं और मजा आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, और उसमें क्या लिख देते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर एग्जाम्पल, है ना। जबरदस्त, मजा आ गया। और इसको रन कर दीजिए आप देख सकते हैं यहां पर। नीचे दिखाता हूं, अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, क्या क्लियर हो गया? रिलेशनल ऑपरेटर एग्जाम्पल। ये हमारा लेस देन का था, तो क्या 10 छोटा है 2 से? नहीं, फॉल्स कर दिया, ट्रू। अब ये देखिए, 10 छोटा है 2 से? नहीं है। बराबर है? नहीं है, फॉल्स। 10 बड़ा है 2 से? हाँ है, बट बराबर नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए। अभी देखो, मैं चेंज करूंगा, मैं वैल्यू को चेंज करूंगा ए बी का, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि 2-2 कर दीजिए, तो अब कहां यहां फॉल्स हो जाएगा, यहां फॉल्स हो जाएगा, यहां ट्रू हो जाएगा, यहां ट्रू हो जाएगा, यहां फॉल्स हो जाएगा, यहां ट्रू हो जाएगा। देखो, अच्छा अभी पता चल जाएगा, देख लीजिए। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है। क्योंकि हमने ए को भी 2 कर दिया और बी को भी 2 कर दिया, तो हुआ क्या? क्या 2-2 से छोटा है? नहीं। 2-2 से बड़ा है? नहीं। 2-2 से छोटा है? नहीं। 2-2 से बराबर है? हाँ। तो ये जो ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, क्या चेक करता है? 2 चीज चेक करता है कि छोटा है तब भी सही, बराबर है तब भी सही। गलत कब हो जाएगा? जब दोनों में से कोई ना हो, बड़ा हो जाए, है ना, बड़ा हो जाए। ये कब? ये चेक करेगा बड़ा के लिए और बराबर के लिए। बड़ा है तब भी ठीक, बराबर है तब भी ठीक। ये फॉल्स कब होगा? जब छोटा होगा सिर्फ, है ना। तो इसीलिए ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हुआ, ठीक है। अब देखिए नॉट इक्वल टू, तो ऐसे ही क्लियर है कि दोनों 2-2 आपस में क्या है। इसके पहले वाले में ट्रू देखा, कौन वाले? वही नॉट इक्वल टू।
हाँ, तो उस समय नॉट इक्वल टू था इसीलिए ट्रू दिखाया। अभी अभी बता देते कैसे। क्या 2 2 के बराबर है? हाँ, बट ऑपरेटर क्या लगाया हमने? नॉट इक्वल टू। ये क्या कहेगा? जब बराबर नहीं होगा तब तुम ट्रू हो। जब दोनों साइड बराबर वैल्यू ना हो, यानी दोनों ऑपरेंड आपस में जब बराबर ना हो तो क्या रिटर्न करो? ट्रू। और जब बराबर हो तो क्या रिटर्न करो? फॉल्स। अभी ये क्या है? बराबर है दोनों आपस में, इसीलिए फॉल्स। क्लियर? गॉट इट? ओके, ऑलराइट। दो आपस में क्या है? इक्वल है, इसीलिए ट्रू। अब देखिए, अब आपके हम सीन को अभी तुरंत क्लियर कर देते हैं। हम क्या करेंगे? यहां पर वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज किया तो ए छोटा हो गया है, तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, दूसरा का वाला फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। छोटा है ना? हाँ, ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चेक, देख लीजिए। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना? क्लियर? मेरे ख्याल से कि अब ये क्लियर हो गया है। मैंने कहीं भी रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर में कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है ना? सारे सीन को हमने क्लियर कर दिया, बारीकी से समझाने की कोशिश की है। इसके ऊपर 1000 एग्जांपल्स बन सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए, इसके एग्जांपल्स बनाइए, ठीक है ना? और कोशिश करिए कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके एग्जांपल बनाइए, ठीक है ना? मैं इसका बेसिक सिंटेक्स कुछ नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर का अगर बेसिक सिंटेक्स अगर देखने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा सिंटेक्स? तो फिर आज टाइम ओवर हो गया है, किसी और दिन देखेंगे, ठीक है? आप लोग इस पर कुछ एग्जांपल करिए। दिक्कत लगता है तो पूछ लीजिए, सामने जो बैठे हैं वो तो यहीं पूछ लेंगे, बट जो ऑनलाइन देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ा दिया है हमने, उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो हमने नहीं पढ़ाया है फिर भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, उसका आंसर हम करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।